तो हेलो आठवीं पास, क्या हाल है। आज हम शुरू करेंगे हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स। और इसमें हम देखेंगे कैसे अगर हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्स निकाल दें तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। ये है तुम्हारी एनसीईआरटी का पेज नंबर 98 और इसको आज हम आराम से एक्सप्लेन करेंगे जरा। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस। तो चलिए दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये तुम और एक ये तुम्हारा क्रश और तुम्हारी क्रश। तो भाई सबसे पहले जो कभी मिलने नहीं वाले ये हैं वो दो पैरेलल लाइन जिनका हम नाम दे देते हैं L और M। और एक और मैंने ट्रांसवर्स बनाई कुछ इस तरह से, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और इसका नाम दे देते हैं चलो B। और इसके बाद जरा इसके कुछ एंगल्स का नाम भी रख लेते हैं, जैसे इसमें हमें टोटल 8 एंगल्स मिल रहे हैं। देखो कौन कौन से, एक तो ये A, चलो M से नाम शुरू कर देते हैं इनका, M, इसका एंगल दिखा हम N, O, ये Q लग रहा है, इसको रख देते हैं हमने O, और ये हमारा P। सेम इसको भी हम नाम रख देते हैं जरा E, F, G और ये H। अभी बस हमें ये समझना है कि किन एंगल्स को हम क्या कहते हैं। कई बच्चों को परेशानी होती है इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये इंटीरियर ऑन द सेम साइड, इनके इतने सारे नाम क्यों रखे हैं और कैसे इनको क्लासिफाई करना है, पहचानना है। देखते ही वो हम देख लेते हैं जरा फटाफट से। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो ये वो एंगल्स हैं जो दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्स बन जाए उन पर बनते हैं, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस तो आप 2, 3, 4, 5 कितने भी बना सकते हो। यहाँ पर हम केवल अभी स्टार्टिंग में केवल दो पैरेलल लाइंस की बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला हमारा टाइप आता है जो फर्स्ट है, वो है हमारे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर। इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो देखो जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हो उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, जिसमें हमारा आएगा एंगल P, फिर आएगा एंगल O, एंगल E और एंगल F। ये F लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद हमारा इंटीरियर एंगल्स में ही हमारा एक और टाइप आता है जिसको हम कहते हैं, एक और ले लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। अब देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। नाम से ही पता लग रहा है ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो हमारी ट्रांसवर्स के एक तरफ हैं। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास 4 हैं जो है P, O, F और E। बट अगर मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं वो है P और E। तो इसमें मेरे जो दो इंटीरियर एंगल्स आएंगे वो आएंगे एंगल P और एंगल E। एक पेयर मेरा ये बनेगा, दूसरा पेयर किसका बनेगा, एंगल O और F का, एंगल O और एंगल F। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स मेरे राइट हैंड साइड बन रहे हैं ट्रांसवर्स के। ये रही ट्रांसवर्स, ये रहे राइट हैंड साइड और ये रहे दोनों अंदर। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। अब तीसरा हमारा आता है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा एक और चीज है, ये जो ऊपर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लिखा है ना, इसको हम कई बार को इंटीरियर एंगल्स भी कह देते हैं। को इंटीरियर एंगल्स या फिर एलाइड एंगल्स, ये सब नाम भी होते हैं इनके, फलाना ढिमकाना। तो यहाँ पे थर्ड हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो अब इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर जो एंगल्स हैं वो है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। और हमें साफ साफ दिख रहा है इसके बाहर जो एंगल है वो है M और N, और नीचे वाली लाइन के बाहर जो एंगल है वो है H और G। तो एक्सटीरियर एंगल में हमारा पहला हम चारों लिख सकते हैं, एंगल M, एंगल N, एंगल H और एंगल G। अब ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट की। अब देखो ऑल्टरनेट क्या होता है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा लो 4 सीटें हैं, यहाँ तुम बैठे हो, यहाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे तुम्हारी क्रश और यहाँ पे तुम्हारे क्रश का एक्स। तो भाई ये जो तुम और तुम्हारे क्रश में तुम आए, फिर एक सीट छोड़ी, फिर तुम्हारी क्रश बैठी, तो भाई यहाँ पर जो बीच में जो स्पेस खाली है ना, एक छोड़ के एक, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। एक छोड़ के एक, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं, देखो इनको पहचानना कैसे है। सबसे पहले देखो ऑल्टरनेट है और हमें निकालना है ऑल्टरनेट में कौन सा, इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट में भी इंटीरियर, मतलब इंटीरियर कौन से हमारे, इंटीरियर हमारे ये चार हैं। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि P का ऑल्टरनेट बताओ मुझे, तो एक हटा दो, यहां से भी एक हटा दो, P एक छोड़ के एक एंगल, तो P का ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या हो गया, P का F हो गया। तो एंगल P के साथ मेरा कौन सा आएगा, जो पेयर बनेगा एंगल P और एंगल F का पेयर बनेगा। और एंगल O के साथ कौन सा आएगा मेरा, एंगल O के साथ आएगा एंगल E। क्यों, क्योंकि O फिर एक एंगल छोड़ा हमने F को, फिर आ गए E पे। इस तरह देखो, O लिया, F छोड़ा, E आ गया। इसी तरह से अगर मुझे F का पूछा जाए कौन सा बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो वो बनेगा P। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरह से हमारा पांचवा जो बन जाएगा वो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देखो जो एनसीईआरटी में पेज दे रखा है इसमें हो सकता है कि इसमें इतने सारे टाइप्स नहीं बता रखे हैं, बट इसको देख लो, जान लो, क्योंकि क्वेश्चंस तुम जब भी करोगे ना, आगे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के बेसिस पे सारी चीजें होंगी। तुम्हें फिगर देखते ही पता लग जाएगा कि भाई कहाँ से कौन सा एंगल निकल रहा है, और वहीं पर जाकर तुम उसका सॉल्यूशन लिखोगे। फिर इसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। ऑल्टरनेट एंगल ये चाह रहे हैं मेरे। अगर मैं M का ऑल्टरनेट पूछूं तो N को छोड़ो और G आएगा इसका ऑल्टरनेट। इस तरह से रोटेट हो जाओ या इस तरह से घूमो, M आया, H को छोड़ा और G ऑल्टरनेट। इसी तरह से H का अगर ऑल्टरनेट पूछा जाए तो G को छोड़ो और N आ गया इसका ऑल्टरनेट। इस तरह से H का जो ऑल्टरनेट होगा वो होगा N। तो पेयर यहाँ पे किसका बनेगा, एंगल H का बनेगा और एंगल N का बनेगा, H और N का बनेगा। और दूसरा पेयर मेरा M और G का बनेगा, एंगल M और एंगल G का पेयर बनेगा। ओके, सो ये थे हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। और इसके बाद हम देखते हैं जरा कि इनके रिलेशंस क्या होते हैं, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, किनको प्लस करके 180 आ रहा है, किसको माइनस करके क्या आ रहा है। जरा वो सब एक बार फटाफट से देख लेते हैं, सो दैट हमारी जो अगली एक्सरसाइज आने वाली है वो हमें आगे बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। चलिए, तो अब यहां देखते हैं जरा हम कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, ये तुम्हें पता करना बहुत जरूरी है। अब जरा देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी अगर क्रॉस बन रहा है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा हमेशा, इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो y। कहीं भी अगर तुम्हें लग रहा है क्रॉस बन रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो इन दोनों को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये होते हैं एक दूसरे के इक्वल। यहाँ पे एंगल x जो है वो एंगल y के इक्वल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज भी तुम लिख सकते हो स्टार करके ऊपर, इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसके बाद बात करते हैं इन एंगल्स की जो हमने यहाँ बनाए हैं। तो इस फिगर में सबसे पहले पहला पॉइंट नोट करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे P हो गया और F हो गया, O है और E है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। R ये एंगल है और ये S लिखा है मैंने, एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है ये, आर ऑलवेज इक्वल। जैसे एंगल P जो होगा मेरा हमेशा एंगल F के बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरह से एंगल जो मेरा E होगा वो एंगल O के बराबर होगा, एंगल E जो है वो एंगल O के बराबर होगा। इसके बाद एक और चीज, सेकेंड चीज लिख लो कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इनको हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, M और E को, ठीक है। ये होते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक और चीज शायद कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं लिखवाया मैंने, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लो अगर लिखवाया नहीं तो। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये एनसीईआरटी के अगले पेज में तुम्हें एक एक्सियम भी दे रखा है, वो भी यही है, वो भी यही कहता है यार, ऑलवेज इक्वल। अगर हमारी दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल है, तो अगर ये दो लाइंस ऐसे पैरेलल जा रही हैं ऐसे करके, तो ये जो हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो कौन कौन से, मैं एग्जांपल दे देता हूँ साथ साथ में। बेटा आपका एंगल M जो है हमेशा एंगल E के इक्वल होगा, ठीक है। और एक और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जांपल लो, जो F है उसका कोरिस्पॉन्डिंग होगा N, एंगल F का होगा एंगल N, और एंगल ये जो P है मेरा, P का कोरिस्पॉन्डिंग होगा H,
एंगल P जो होगा वो एंगल H के इक्वल होगा, और यहाँ पे हमारा जो O है वो G के इक्वल होगा। O इक्वल टू एंगल G, ये क्यों लग रहा है, O इक्वल टू एंगल G। ओके, सो ये हमारे कोरिस्पॉन्डिंग होते हैं। इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कोरिस्पॉन्डिंग हमारा ये हो गया, और ये सारे एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। अब तीसरा पॉइंट, इन सबको बिल्कुल लिख लो अच्छे से, क्वेश्चन करते करते यही तुम्हारे दिमाग में याद आनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। बात बताओ जरा कि जो मेरे ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ जो ट्रांसवर्स है, इन दोनों को प्लस करके हमेशा 180 आएगा। क्यों, तो ये भी सुन लो, पहले इसको लिख लेते हैं। एंगल्स on the same side of transversal are supplementary। जो आपके एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से थे हमारे, वो जो बैक आती है वाली सप्ली नहीं, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करके 180 आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अब देखो क्यों होता है, जरा ये भी देख लेते हैं। एक बात बताओ, इसके आगे लिख देता हूं जरा, एंगल P और एंगल O, इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। क्यों आएगा, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, ठीक है। अच्छा, P जो है वो F के इक्वल है, E जो है O के इक्वल है। जो एंगल P है मेरा, ये एंगल F के इक्वल है, और एंगल E जो है मेरा, ये एंगल O के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करके 180 आता है, इन दोनों को प्लस करके 180 आता है, ये प्रूफ करना है। बट हमें ये पता है कि P और O को प्लस करके, जब इन दोनों को प्लस करके 180 आता है, और ये जो है ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों को प्लस करके भी तो 180 आएगा। तो एंगल P प्लस एंगल E जो है ये भी तो 180 होगा। सिंपल सी बात है ना, P और O को प्लस करके 180 आता है, और मैं ये लिख सकता हूं, O की जगह मैं E लिख सकता हूं। इसको हटा दो फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। अब मैं O की जगह E लिख सकता हूं, लिख दिया तो भी 180 आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि जो मेरे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, उनको प्लस करके 180 आता है। ओके, सो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें। और इसके बाद एक और चीज तुम लिख सकते हो यहाँ पे, क्या, जो तुम्हारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एक तो, और यहाँ पे जो E और G है ये भी इक्वल होगा। एक और 4th पॉइंट लिखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हम यहाँ पर वर्टिकली इंटीरियर एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम केवल वर्टिकल एंगल्स की बात कर रहे हैं। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब जहां भी क्रॉस बन रहा है, बस ये ध्यान दो, जहां भी क्रॉस बन रहा है वहां लिख दो x y, x इक्वल टू y, खत्म बात। अब देखो, तुम्हें ध्यान से देखिएगा जरा यहाँ पे, तो यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है मेरा, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो गया, एंगल E इक्वल टू एंगल G, एंगल E इक्वल टू एंगल G। और इसी तरह से जो एंगल H है मेरा, वो एंगल F के इक्वल आएगा। क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है बीच में, और ये उल्टे ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, H और F। तो इसी तरह से एंगल H जो है ये एंगल F के इक्वल है। बेटा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें क्वेश्चंस पूरे लाइंस एंड एंगल्स सम अप हो रहा है यहाँ पे एक तरह से, क्योंकि पूरे लाइंस एंड एंगल्स में तुम्हारी यही सारी चीजें आने वाली है, बार बार रिपीट होके घूम फिर के। अगर ये ध्यान से नहीं तुम्हें याद हुई या ध्यान से देखी तो समझ जाओगे हाल बेहाल है तुम्हारे आगे की आने वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो उसको आराम से नोट करो, एब्जॉर्ब करो, बहुत आसान है, कोई देख के आराम से तो समझ आ जाएगा। और इसके बाद बस दैट्स इट। तो ये थे हमारे सारे के सारे एंगल्स। ये 4 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं बहुत अच्छे से। कभी भी तुम कोई एग्जांपल करो जो भी आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और अब सारे क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।